नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे शाम की सच्ची वीडियो में। और कलेक्टर दर से मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिल सकता है। जी हां बहनों, बहुत बड़ा मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिल सकता है। बिल्कुल अभी अभी जानकारी निकल के सामने आई है, सिर्फ कुछ मिनट हुए हैं, एकदम फ्रेश जानकारी आपके सामने लेके आया हूं। और इसी के साथ विधानसभा बजट को लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। जी हाँ बहनों, विधानसभा बजट आज ही इसको लेकर जानकारी निकल के सामने आई है, वो भी दूंगा आपको। और हजारों आंगनबाड़ी बहनों की लगातार सेवा समाप्त हुई है और यहाँ पर आपकी भी सेवा समाप्त हो सकती है और यहां पर केंद्र बंद तक करने की नौबत आ सकती है। इसी के साथ जो डीसी है उसके ऊपर पोशार की जिम्मेदारी जा सकती है। जी हां बहनों, जो डीसी हैं उनके ऊपर पोशार की जिम्मेदारी जो जाने वाली है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे कुछ अच्छी खबर है, कुछ बुरी खबर है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको सुनाऊंगा बुरी खबर, ताकि आप जो है इसके बाद अच्छी खबर देखें तो आपको अच्छा फील हो। यहाँ पे बुरी खबर सबसे पहले देख लेते हैं। जो बुरी खबर निकल के सामने आई है वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके लिए जरूरी है, आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी जल्दी बनो, 1000 लाइक कर देना। अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा खबरें आपके लिए निकाल के लाते हैं, तो उस मेहनत के लिए 1000 लाइक आप सभी बहने कर देना। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हमेशा आपको आंगनबाड़ी आशा की सच्ची खबरें मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, भदोही से जानकारी निकल के सामने आ रही है। 110 से अधिक सहायिका और आंगनबाड़ी वर्करों का सेवा समाप्त। यहाँ पे हुआ क्या, बाल विकास परियोजना में तैनात 110 से अधिक सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। 62 वर्ष आयु पूर्ण करने पर यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम अधिकारी राजू सिंह ने की। इसके साथ ही अब तक 180 पद रिक्त हो गए हैं। इसी तरह कार्रवाई होती रही तो बड़ी संख्या में केंद्र बंद हो जाएंगे। विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आसपास के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहली बात तो कार्यकर्ताओं को निकाल दिया गया और उसके बाद जो आसपास के कार्यकर्ता उनकी ड्यूटी वहां पर लगा दी गई। अब यहाँ पर केंद्र बंद तक करने की नौबत आ गई है। यहाँ पे भदोही से जानकारी निकल के सामने आ रही है और लगातार इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों की सेवा समाप्त करने के चलते केंद्र बंद तक करने की नौबत आने वाली है। और यहाँ पे अलग अलग जगह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुला के लगाए जा रहे हैं। अब ये बताएं कि अगर यहाँ पे वो कार्यकर्ता लगा दिए गए तो वहां पर कौन कार्य करेगा? वहां पर आप किसी और के भरोसे केंद्र छोड़कर जाएंगे और उसके बाद होगा क्या कि केंद्रों की हालत बिगड़ती चली जाएगी। तो ये चीजें चल रही हैं। ये एक बुरी खबर थी जो कि सच्चाई है और आपको जानना जरूरी था, तो इस वजह से मैंने दे दी। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे महंगाई भत्ता मिलने से कर्मचारियों के वेतन में हो सकती 15% की वृद्धि। इसके बाद बहनों वो भी जानकारी दूंगा। कलेक्टर दर से मानदेय आपको किस तरह से मिल सकता है वो भी जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से मिल सकता है। यहाँ पे 22 फरवरी को विधानसभा में पेश बजट में योगी सरकार मूल रूप से वेतन में 30% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को फिर से बहाल कर सकती है। इसका फैसला सोमवार को बजट पेश होने से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में ही बजट तक महंगाई की दरों का आकलन कर बजट में इसके लिए प्रावधान करने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ता देने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो महंगाई भत्ता है राज्य कर्मचारियों को मिल सकता है। अगर आंगनवाड़ी बहनें सिर्फ थोड़ा सा चूक गए, राज्य कर्मचारी की दर पर आ रही होती तो उनको एक बड़ा फायदा सीधे सीधे मिल रहा होता। अभी फिलहाल आंगनवाड़ी बहनें राज्य कर्मचारियों की दर में नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से उनको ये फायदा नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलेक्टर दर से तो आपको मानदेय मिल ही सकता है। उसकी भी क्या जानकारी है वो जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बहनें, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अब मेरा काम है हर तरह खबरें दिखाना, आपसे क्या चीजें छूट रही हैं, आपको क्या मिल रही हैं, ये मेरा काम है दिखाना। अगर आप राज्य कर्मचारी नहीं है तो उससे आपको क्या लॉस हो रहा है ये भी मेरा काम दिखाना है। तो इस वजह से मैं हर तरह खबरें दिखाता हूं बहनों। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूं कि जिससे आपको लॉस हो रहा हो और मैं छुपा लूं कि ये सरकार ने आपके लिए नहीं किया। तो इस वजह से मैं सब कुछ दिखाता हूं कि सरकार के ना करने से आपको क्या नुकसान हुआ और अगर सरकार करती तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता था। ये जानकारी सिर्फ इसी चैनल पर आपको दिखाई जाती है। आगे बहनों बता दूं, कलेक्टर दर से आपको मानदेय मिल सकता है। बहुत बड़ी इसके लेकर जानकारी सामने आई है। लेकिन उससे पहले पोषाहार की जानकारी देख लेते हैं। लाभुकों के बीच पोषाहार सामग्री का वितरण करना सुनिश्चित करें डीसी। अब यहाँ पे डीसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि पोषाहार वगैरह सही से उनको मिल रहा है या नहीं। सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिला व धात्री महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की जानकारी ली गई एवं पोषाहार को सुनियोजित तरीके से वितरण करने को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश
निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरण किए जा रहे पोषाहार में राज्य आजीविका मिशन का भी सहयोग लिया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आपसी समन्वय बनाकर पोषाहार सामग्रियों की पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभुक के बीच वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, डीसी जो हैं उनको देखना होगा, उनको सुनिश्चित करना होगा कि सही पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे डीसी की तो ये जो भी है उनकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन डीसी को किससे कार्य कराना होगा? डीसी कार्य कराना होगा सहायिका समूहों से। तो यहाँ पे सहायिका समूहों का काम खत्म नहीं होगा, बल्कि डीसी उनसे काम कराएंगे, लेकिन डीसी मेन में यहाँ पे देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे देख सकती बहनों, ये भी एक अच्छी जानकारी निकल के सामने आई है। अब जो जानकारी आ रही है, बजट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर मानदेय, सीएम से प्रतिनिधि मंडल की बड़ी मुलाकात हुई है। अब यहाँ पे बड़ी मुलाकात हुई है, बड़ी जानकारी भी निकल के सामने आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बजट सत्र के ठीक पहले एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट करके कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग की है। यह मांग उन्होंने छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के सौजन्य से की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के पिछले कई सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रूप में काम कर रही महिलाओं के हितों में अपनी मांगे रख रहा है। कई बार आंदोलन भी किए गए हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष पद्मावती साहू ने बताया कि बजट सत्र के पहले 21 फरवरी 2021 को एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके भिलाई स्थित आवास में मुलाकात की थी। अब यहाँ पे इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए और इसके लिए इस राज्य बजट में प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में पन्ना लाल और कौन कौन मौजूद रहे, इसकी जानकारी तो बनो इस राज्य बजट में अगर इसका प्रावधान हो गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि राज्य बजट में अगर आंगनबाड़ी बहनों को कलेक्टर दर से मानदेय मिलने लगा छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है, क्योंकि बड़ा मानदेय मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों उनकी तरफ से क्या चीज़ें की गई हैं इस चीज़ के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के लिए। बाकायदे मुलाकात हुई है, उन्होंने सीएम जी से बताया सारी चीज़ें, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वहाँ के, उनसे उन्होंने सारी चीज़ें अपनी रखी हैं, बताई हैं, आमने सामने डायरेक्ट मुलाकात हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई डायरेक्ट धरना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे मांगे रखी गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ निकलकर सामने आई आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के लिए। अब जब बजट पेश होगा तो उसमें नज़र रखनी है मुझे कि क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, ताकि मैं आपको सारी चीज़ दिखा सकूं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सभी मैंने लाइक कीजिएगा। यहाँ पर सारी जानकारी मैंने दे दी, आपको पोषाहार की जानकारी दे दी, जो बुरी खबर थी वो भी जरूरी थी वो भी बता दी, इसी के साथ विधानसभा की सारी जानकारी दे दी आपको। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जानकारी जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।